हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2025 से जनवरी 2025 से जून तक जितने भी बिहार के करंट अफेयर आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यानी जनवरी से कितना, तो जून तक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका वन लाइनर है। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, चाहे स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता है 22 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में लगभग 305 करोड़ रुपये की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। अररिया जिला इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लगभग 514 करोड़ रुपये की 235 विकासात्मक योजना का उद्घाटन और शिलान्यास के याद रखिए किसकन, देखिए यहाँ पर किसकन दे रखे हैं, अररिया दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? याद है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित किया गया? 43 वर्ष, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। किसको? तो याद रखिएगा, सारण जिला के उदय कुमार को। बिहार विधानसभा का अतिथि गृह का उद्घाटन किसके द्वारा किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त भार ग्रहण किया है? तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद कहता है यहाँ पे 2025 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? तो रोहन, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कर्मशाला का आयोजन किया गया? तो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्था गया इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। मध्य बिहार के किस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो पूर्णिया इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। मध्य बिहार में पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो कृषि मंत्री मंगल पांडे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कौन सा निवासन दिवस मनाया गया? 62वां, याद रखिएगा। 3 मार्च 2025 के मध्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रिया बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय सैनिक सेवा संगीत नृत्य लघु नाट्य प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ थी? पटना इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी किए गए? तो भागलपुर जिला इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़, बिहार का वह जिला जहां पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मधुबनी जिला इसका सही आंसर आपका हो। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो संजय सरावगी, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो भुल्लू सहनी समस्तीपुर जिला के हैं। बिहार में स्वस्थ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृति की है? तो 100 करोड़, याद रखिएगा। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 22,700.3.5 करोड़ रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011-12 के स्थिर मूल्य आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 58.6%। जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? 37वां, याद रखिएगा।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा? तो मैथिली याद रखिएगा। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 255 रुपये। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो नवादा इसका राइट आंसर आपका। 2025 के जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन? तो सैयद अफजल अब्बास याद रखिएगा। बिहार सरकार ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में किसका आयोजन भव्य रूप से किया गया? तो नंदनगढ़ महोत्सव 2025 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू किया गया द स्किल इंडिया कार्यक्रम बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहाँ में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो बक्सर में कहा नवागढ़ और पश्चिम चंपारण में कुमारबाग। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया। यह गौरव प्राप्त किसने किया? तो मैथिली मृणालिनी याद रखिएगा। नई दिल्ली में स्थित भारत मंडप में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित स्टार्टअप हैं ईवा डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता। उड़ान लिखा है यहाँ पे, उड़े देश से का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना आवंटित किया था? 190 करोड़। बिहार के नगर निगम एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनिश्चित शहरी के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया था? जिला आयोजन क्षेत्र प्राधिकार का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? कोसी मेची परियोजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की है? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में। 2025 को बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार के खेल विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया है। 18 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्टार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन? याद रखिए देश का राज्य कौन है? तो पहला इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 17 मार्च 2025 को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर के रूप में हुआ? तिजहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 के किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? दिल्ली हाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के बेतिया जिला के वे 3 बेटियां कौन हैं जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राष्ट्र का मान बढ़ाया थे? रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। 11 मार्च 2025 को राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजना की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया? तो बक्सर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? तो 1200 करोड़ रुपये। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो 3.17 लाख करोड़ रुपये। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार।
22 अप्रैल 2025 को बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा जिले के किस जिलाधिकारी को 17वीं सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? शशांक शुभांकरन। 16 अप्रैल 2025 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली गोदाम का उद्घाटन किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। 2025 को कहां एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया? तो वह वैभव सूर्यवंशी, याद रखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। 2025 में 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? याद है 167वीं। 17 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय फाइनल के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा था? जैफी जावेद और दीपांकर, JNV स्कूल समस्तीपुर। 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2977.12 करोड़ रुपये की लागत से कितने नए पुलों का निर्माण किया जाएगा? 649 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 2025 प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है? डॉक्टर आदित्य शेखर ने। 5 अप्रैल 2025 को मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया गया? तो मगही उत्सव 2025 इसका सही आंसर आपका हो। 4 से 8 अप्रैल 2025 के मध्य रूस के मॉस्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? अनुष्का अभिषेक इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 29 अप्रैल 2025 को बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने। 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी? इसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है। तो 5 अप्रैल 2016 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मधुबनी पेंटिंग, विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग 18.69 वर्ग मीटर और गायन बाउल समूह 375 बाल लमाओं द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किया है। ये गोपालगंज जिले के मीरगंज में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर? 13वें स्थान पे है। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत के मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 2025 के बिहार में पहली बार JP गंगापथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शित किया? तो सूर्य किरण इसका सही आंसर आपका हो जाए। कैरेबियाई द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? बक्सर जिला के भेलूपुर गांव से। बिहार की शाही लीची
की होम डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? सिवान इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया? तो याद रखिएगा बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? तो 13,480 करोड़ रुपये इसका सही आंसर हो जाए। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीर 35 रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। खरीफ अभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाली गई थी। इसके मुख्य कोच कौन थे? सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो 7वां इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य के पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों को परिचालन का लोकार्पण किया? तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच और जर्मनी जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है? तो 7 निश्चय वन योजना में। 12-14 मई 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राष्ट्रीय स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बाल एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो मुजफ्फरपुर जिला में। 9 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन की मंजूरी दी है? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र यानी 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया है? तो नीलांजना शर्मा। 7 मई 2025 को बिहार सरकार तालाबों को विशिष्ट पहचान दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी। याद रखिएगा। 3 मई 2025 को बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101वां वर्ष की आयु में निधन हो गया? जहानाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया था? गया जी। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है? तो 4,415 करोड़। बिहार जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया? तो 29-30 तक। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की समान राशि देने की घोषणा की? तो 50,000। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जाए? तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल हुआ था? 36 पदक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो सुशील कुमार मोदी। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बिहार कितनी प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया? तो 35%। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई? तो 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 2 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अब जून का स्टार्ट होगा। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाने की घोषणा की गई? जो बिहार के पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा तो राजगीर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा योजना का उद्घाटन किया? पटना इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना करे? 1100 प्रति माह कर दिया है। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? कक्षा 6 से 8 तक। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला? तो बिहार इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान कौन सा राज्य पहुंच गया? तो बिहार इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। पटना स्थित मोइल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 में शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो 30 साल इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं पर्यटन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है कहाँ? तो भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दिया? तो बिहार इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया? तो 3 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की? तो बिहार इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवी नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 शिलान्यास किया गया? तो औरंगाबाद इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो एक को भी नहीं किया गया। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में? तो ये पूर्णिया में है। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया? तो राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो विपुल मनु भाई पंचोली, याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? ये नरबतपुर चौसा प्रखंड बक्सर जिला। नीति आयोग के 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान के अनुरोध किया गया? तो 90%। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 23-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? आकांक्षी 2 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 18 जून 2025 को बिहार की कितनी रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 2 को यानी नेहा झा मनी और मुन्नी कामत। PM श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो चौथा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार राज्य जीव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया? तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई वोटिंग वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? प्रो अप्सरा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कुलपति कौन बने? तो सचिन चतुर्वेदी। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऐश्वर्या राज। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है?
891। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई? तो 200, याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्त, इस तरह से हमने आप लोग के साथ जनवरी 2025 से जून 2025 तक का बिहार का जितने करंट अफेयर था वो आप लोग के साथ हमने डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के सेशन बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ इसका हम 2024 जनवरी 2024, याद रखिएगा, जनवरी 2024 से जून 2025 का भी ऑनलाइन वीडियो बना दिएगा। ये सिर्फ आपका जनवरी 2025 से जून 2025 तक का है। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।